तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जो भी इंसर्ट किए थे डेटा अपने डेटाबेस के अंदर, उस डेटा को डेटाबेस में से निकाल करके फैच करके हम अपने वेब पेज के अंदर कैसे देख सकते हैं उस डेटा को। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि हम डिस्प्ले वाले प्रॉपर्टी को देखेंगे, हाउ टू डिस्प्ले अवर डेटा इन डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में से निकाल करके हमें डेटा देखना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। हम अपनी फाइल का नाम रखते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले वन डॉट php। और तुरंत हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक हम मैसेज दे देते हैं h1 के अंदर कि डिस्प्ले डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, अब हम इसके लिए मैसेज देने के तुरंत बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने php को। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे php। एक मिनट, php स्टार्ट हुआ। php को हम कर देंगे क्लोज और इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे। पहले तो हम कनेक्शन करेंगे, अपने डेटाबेस से पहले कनेक्ट होंगे। तो कनेक्ट होने के लिए हमें 3 वेरिएबल जरूरत है और डेटाबेस में हमें कनेक्ट करना है। तो वहाँ पर हमको अपने डेटाबेस का नाम भी देना पड़ेगा। तो आपको पता है हमने अपने डेटाबेस का नाम क्या दिया हुआ है। तो हम यूजर नेम इज इक्वल टू रूट, पासवर्ड इज इक्वल टू जो भी कुछ हमारा पासवर्ड होगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम देंगे डीबी नेम SYB solution 1। ये हमारे डेटाबेस का नाम है जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है, आपको बताया था हमने जब क्रिएट किया हुआ था। इसके तुरंत बाद हम डॉलर कॉन नाम से वेरिएबल बनाएंगे और अपने डेटाबेस को कर लेंगे कनेक्ट। कनेक्ट कर लेने के बाद हम चेक करेंगे हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। राइट, ये काम हम कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो हमें सबसे पहले क्वेरी लिखेंगे, यार सेलेक्ट करो सबको। कहाँ से? टीचर नाम के टेबल में से। टीचर नाम का टेबल कहाँ है हमारा? इस SYB सोल्यूशन नाम के डेटाबेस के अंदर। तो हमने बोला कि यार सेलेक्ट करो, स्टार का मतलब सबको सेलेक्ट करो, स्टार का मतलब होता है ऑल। फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट करोगे? इस टीचर नाम के टेबल में से सेलेक्ट करो। ठीक है, तो टीचर नाम के टेबल के अंदर जितने सारे डेटा होंगे वो सबको सेलेक्ट करेगा हमारा। इस सेलेक्ट करने की हमने क्वेरी लिख दिया। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। हम बोलेंगे कि यार जो भी हमने तुमको क्वेरी दिया है एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में, उसको क्या करो, तुम एग्जीक्यूट करो। तो एग्जीक्यूट करने का हमारा फंक्शन होता है माई एसक्यूएल अंडर स्कोर क्वेरी। एग्जीक्यूट कर लेगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार कि चलो एग्जीक्यूट कर लिया तुमने, तो में हमें ये बता दो कि तुम्हारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड पड़े हैं। तो हम बोलेंगे कि काउंट कर। अच्छा, काउंट काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे कि माई एसक्यूएल नंबर ऑफ रो, बताओ तुम्हारे पास कितने रिकॉर्ड या कितने रो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो मेरे को इशू करके दे दो, डॉलर का रिकॉर्ड फाउंड इन द डेटाबेस। ठीक है, तो हमने मैसेज दे दिया इचो के अंदर। पहले हमने प्रिंट कर दिया कि काउंट को प्रिंट करो, क्योंकि काउंट के अंदर हमारा एक इंटीजर टाइप का वैल्यू आएगा जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम एक मैसेज दे देंगे। तो हम देखते हैं यार कि ये डिस्प्ले वन में क्या हमको दिखा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं, पहले हम देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड आए, उसके बाद तो हम डेटा को फैच करेंगे, देखेंगे अच्छे से। राइट, तो आ जाते हैं हम अपने ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर आपको एच डॉक्स के अंदर अपने फोल्डर का नाम जो भी होगा उसको सेलेक्ट करके उस पाथ पे जा करके आपको हमने जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया था डिस्प्ले वन, उसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा H1 वाला आ रहा है, फिर आ रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल, फिर यहाँ पर आ रहा है 4 रिकॉर्ड फाउंडेड। तो हमारे डेटाबेस के अंदर हमने अपडेट किया हुआ था। आपको नहीं दिखा दिखा दे तो हम यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड हमारे टीचर नाम के टेबल के अंदर है। ये देखो डेटाबेस हमारा SYB सोल्यूशन। ठीक है, SYB सोल्यूशन डेटाबेस है हमारा ये। और इसके अंदर हमारा टीचर नाम का टेबल है। इसके अंदर मैं ब्राउज कर रहा हूँ तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो हमने इसने क्या कर दिया, ये काउंट करके दे दिया कि 4 रिकॉर्ड है। बड़ा करके दिखाया, फिर थोड़ा सा हम नीचे भी करके दिखा देते हैं इसको कि यार ये तुमने नीचे जा। कनेक्शन सक्सेसफुल बोला, ठीक है, बियर कर दो, कंट्रोल S अल्टर टैब रिफ्रेश। ये देखो कनेक्शन होने के बाद हमें क्या बोल रहा है, 4 रिकॉर्ड फाउंड इन द डेटाबेस। अभी ये 4 कहाँ से आ रहा है? 4 हमारा
यहाँ से आ रहा है। हमने क्या बोला, डॉलर काउंट के अंदर माई एसक्यूएल नंबर ऑफ रो एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें ये रिटर्न करेगा कि टोटल इस रिजल्ट के अंदर जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है टोटल कितने रो आए हैं। तो टोटल 4 रो आए हैं, तो हमें काउंट ने दिया 4, तो हमने ईचो में क्या कर दिया, काउंट को ही हमने क्या कर दिया, ईचो कर दिया। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, दिखने में अच्छा रहे। ओके, ठीक है। तो 4 आ गया, फिर हमने कॉन्केटिनेट करने के लिए डॉट ऑपरेटर लगा दिया, फिर ये मैसेज दे दिया। तो आई होप आपको यहाँ से पता चला कि हाँ अच्छा, टोटल 4 रिकॉर्ड है। अब हमें ये देखना है कि अच्छा रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड क्या है, पहले का नाम क्या है, सीरियल नंबर क्या है, जो भी आईडी है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारे को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रिकॉर्ड देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर यार तुम पहले ये बताओ हमको कि जो काउंट है, इफ डॉलर काउंट अगर बड़ा होगा जीरो से, ठीक है, अगर बड़ा होता है हमारा जीरो से, तब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेना है हमें डॉलर रो के नाम से, या कोई भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हो। इसके अंदर हम बोलेंगे कि अब ना जो भी तुम्हारे पास डेटा पड़े हुए हैं, चार हमारे, चार रिकॉर्ड पड़ चार हमारे पास, सॉरी, 4 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो उसमें से पहला रिकॉर्ड क्या है उसको हमें फैच करना है, वो भी एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो क्या फंक्शन होता है, माई एसक्यूएल फैच करो एसो। ये हमारा फंक्शन है माई एसक्यूएल अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एसओ। किया हमें फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो भी हमारा फर्स्ट रो होगा उस पूरे रिजल्ट को एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा। अब एसोसिएटिव एरे क्या है, हमने एरे वाले वीडियो में अच्छे से देखा हुआ था, ठीक है, जो कि हमारा नंबर ऑफ की पेयर में वैल्यू होती है एसोसिएटिव एरे, जिसके अंदर पहली वैल्यू की होती है, दूसरी वैल्यू, दूसरा वैल्यू जो हमारा होता है वह वैल्यू होता है, ठीक है। तो वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में पूरे रिजल्ट को फैच कर लेगा, और फैच कर लेगा, पूरा स्टोर कहाँ पे होगा हमारा, इस डॉलर रो वाले वेरिएबल के अंदर। तो जो भी हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है, हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड है, उस चारों में से जो पहला रिकॉर्ड है वह एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में कहाँ पर स्टोर है, डॉलर रो के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर डॉलर रो को ही, क्योंकि एसोसिएटिव एरे है तो वेर डम्प का यूज करके मैं यहाँ पर कर लूँ, ईचो कर दो वेर डम्प रो को, और मेरे को बता दिखाओ कि पहला रिकॉर्ड क्या है। तो मैंने, क्योंकि एसोसिएटिव एरे है तो हमें उसको देखने के लिए वेर डम्प का यूज कर लिया है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकते हैं, हमने देखा था एसोसिएटिव एरे को डिस्प्ले वाले में। आते हैं हम अपने यहाँ पर, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है एरे नंबर आईडी इक्वल टू, क्योंकि एसोसिएटिव एरे है तो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में देखिएगा स्ट्रिंग वन जो है हमारा आईडी है, उसका नाम वन है, और जो हमारा सेकेंड है उसका डिटेल्स वो नेम है, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, उसका साइज 5 है, और रिंकू लिखा हुआ है नेम के अंदर। ईमेल जो है उसका 11 साइज का है, स्ट्रिंग टाइप का ही है, 11 साइज का है, और उसके अंदर वैल्यू क्या है, d@gmail.com है। फोन नंबर के अंदर ये सारे फोन नंबर है। तो वेरिडम की सहायता से हमने डिस्प्ले कर लिया अपने फर्स्ट रिकॉर्ड को, लेकिन हमारे पास टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 4। तो अगर मेरे को वापस करना है, फिर से हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो इसको हमने किया कॉपी, इसको हमने किया पेस्ट, कंट्रोल एस करते हैं। अब मेरे को क्या मिलना चाहिए, सेकेंड रिकॉर्ड। पहले तो हम आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बी आर दे देते हैं यार, नहीं तो उसी के नीचे आ जाएगा ये। हम यहाँ पर इचो बी आर देते हैं, कंट्रोल एस, और हम यहाँ पर अब रिफ्रेश करते हैं, तो देखो हमें सेकेंड वाला मिल गया, यहाँ पर सेकेंड वाला नेम मिल गया जो कि हमारे सुशीला थी, और स्ट्रिंग नेम उसका ईमेल ये था, और उसका मोबाइल नंबर ये था, ठीक है। सेम इसी को मैं वापस कॉपी पेस्ट कर लूँ अगर, तो मेरे को थर्ड रिकॉर्ड जो था वो मिल जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, अल्टर टैब, ये देखो, तो हमें हमारा थर्ड वाला जो रिकॉर्ड था वो मिल गया, जिसका नाम अखिलेश है, और इसका ईमेल आईडी यहाँ पर है, और इसका मोबाइल नंबर ये है। बहुत आसानी समझ में आ रहा है। तो ऐसे अगर हमारे पास हजारों रिकॉर्ड है, तो हम ऐसे थोड़े इसी कोड को बार बार लिख लिख करके हम करेंगे इसको कि हाँ यार फैच कर लो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके। तो वहां पर हम यूज करेंगे वाइल लूप का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पता नहीं है कि टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, हमें खुद नहीं पता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे वाइल लूप को, राइट। तो हम बोलेंगे कि क्या अगर यार तुम्हारा काउंट, मतलब जो भी हमारा नंबर ऑफ रो है वह जीरो से बड़ा है, तब हम एक लूप लगा देंगे, और उस लूप के अंदर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, वाइल। इस वाइल के अंदर हम आएंगे और बोलेंगे डॉलर रो, ठीक है, डॉलर रो फैच करो यार तुम
एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में जो भी रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर है उसको फैच करो। और इन सारी चीज़ों की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम और इसको आसानी से करने वाले हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। हमने क्या बोला, फैच करो डॉलर रो इसको। तो ये जो हम काम कर रहे थे डॉलर रो वाला, कि रो के अंदर हम फैच कर रहे थे अपने एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में पूरे रिजल्ट को, मतलब रो को। अब उसी रो को हम अगर यहाँ पर प्रिंट कर दे, जो यही चीज हमने किया यहाँ पर, बस इस चीज को हमने क्या कर दिया, वाइल लूप के अंदर कर दिया। सिंपल सी बात है। ये जो हमने काम यहाँ पर किया था कि रो वाले वेरिएबल के अंदर फैच कर रहे थे एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में, उसको मैंने वाइल लूप के अंदर डाल दिया। और अगर वाइल लूप के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी, तब हम यहाँ पर बोल देंगे कि यार ईचो कर दो हमारे वेर डंप की सहायता से हमारे रो के अंदर जितने भी डेटा हैं उसको दिखा दो हमको, और इसके बाद बीयर कर देना। तो बस इतना काम करने से, कंट्रोल एस में कर देता हूँ। ये सारी चीजें जो कोड मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा था सबके लिए, 4 रिकॉर्ड है तो चारों के लिए मेरे को 4 बार कोड लिखना पड़ता, मेरे को 4 बार नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने वाइल लूप लगा दिया। और यहाँ पर सेव करते हैं और हम आते हैं यहाँ पर अपने रिकॉर्ड के अंदर और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखो चारों रिकॉर्ड आ गया ऑटोमेटिक, केवल मैंने वाइल लूप लगाया और कुछ भी नहीं किया। राइट, ये देखिए हमने कुछ नहीं किया। जो हमें बार बार कोड लिखना पड़ रहा था, बार बार कोड ना लिखना पड़े उसके लिए हमने ये काम वाइल लूप की सहायता से कर लिया, चारों रिकॉर्ड आ गया। अभी अगर रिकॉर्ड हमारे पास बढ़ जाएगा, जैसे मैं रिकॉर्ड को अभी थोड़ा और इंसर्ट कर दे रहा हूँ, एक वीडियो तो लंबा होता जा रहा है। अभी मेरे को यार फॉर्म में भी दिखाना है टेबल के, काफी लंबा ना हो जाए। कोई बात नहीं, चलो हम यहाँ पर डाल देते हैं क्या डालते हैं हम, रोहित नाम का एक डाल देते हैं डेटा, इसका r@gmail.com कर देते हैं, gmail.com। और इसके बाद इसके मोबाइल नंबर में एनीथिंग डाल देते हैं। जैसे हम इसको करते हैं गो, और ये होगा हमारा इंसर्ट। अब हम डिस्प्ले वाले को आते हैं, रन करते हैं, देखना ऑटोमेटिक जैसे हमने डेटा इंसर्ट किया यहाँ पर, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे हमारा पांचवा वाला भी आ जाएगा, जो कि 2 बार हो चुका है इंसर्ट। एक बार इंसर्ट करने पर 2 हो गया, रोहित रोहित आ गया दोनों। तो ये देखो दोनों रिकॉर्ड हमको यहाँ पर दिख गया ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने वाइल लूप लगाया हुआ था। तो ये तो हमने देखा वेर डम्प की सहायता से, बट हमें डिस्प्ले करना है एक टेबल के फॉर्म में, या फिर हमें ये वेर डम्प की सहायता से नहीं देखना है यार, हमको आईडी चाहिए ये प्रॉपर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इतना सारा हमें समझ नहीं आ रहा है, एरे वेरे क्या करके दे दे रहा है, ये सब मैटर हमें इसका समझ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर केवल वैल्यू हमें प्रिंट करवाना है, ऐसा हमें नहीं चाहिए प्रिंट। तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए, चलिए देखते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स अब हमें पता है कि डॉलर रो के अंदर हमारे पूरा का पूरा डेटा पड़ा हुआ है एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को कर देते हैं कमिट। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यार तुम ना मेरे को बस आईडी दो। क्या दो मेरे को, केवल आईडी दो, जो कि कहाँ पर है, रो नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे यार, कि यहाँ पर डॉलर रो के अंदर से हम फैच कर लेंगे अपने किसको, हमारा जो डेटा है आईडी को। ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं ईचो। ईचो कर दो यार, इसको ईचो करोगे तुम डॉलर रो आईडी को। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि डॉलर रो के आईडी को एसोसिएटिव के फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख देंगे आईडी। ठीक है, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इसको क्लोज। अब सेम ऐसे हमें नेम दिखाना है, तो हम बोल देंगे कि ईचो कर दो रो के अंदर जो हमारा नेम की पैनल है उसको, ईमेल को कर दो और फोन को कर दो। इसके बाद हमें कर दो बी आर। अब हम करते हैं इसको कंट्रोल और एस। तो अब हमको क्या मिलेगा ना, वेयर डम का यूज हमने नहीं किया, तो जो अजीब सा सेंटेक्स आ रहा था वो नहीं मिलेगा हमको प्रॉपर, हमें केवल वो को केवल वैल्यू दिखेगी यहाँ पर। ये देखो इस फॉर्म में आईडी 1 है, उसका नाम रिंकू गुप्ता, सॉरी रिंकू, और उसका ईमेल आ रहा है, फिर उसका मोबाइल नंबर आ रहा है, बट हमें थोड़ा सा यार स्पेस भी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर स्पेस तो देगा नहीं, उसके लिए हमें ईचो के अंदर एक और कॉन्केटिनेट ऑपरेटर लगाना होगा। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं डबल कोड के अंदर स्पेस, और इसको हम कर देंगे डॉट ऑपरेटर की सहायता से। ठीक है, तो यही काम हमको सब में करना होगा बेसिकली। अब वो ऐसे भी हमको डेटा को देखना है, इस प्रकार से नहीं, हमें देखना है डेटा को टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें टेबल के फॉर्म में डेटा देखना, राइट। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, ये स्पेस जो है ना सबके अंदर ऐड कर दिया है। स्पेस ना दे करके अगर मैं कॉमा से सेपरेट कर दूं अपने हर एक फील्ड को, तो ज़्यादा बेटर होगा। कंट्रोल एस करते हैं और हम आते हैं यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो देखो कॉमा कॉमा करके हमारे हर एक फील्ड
सेपरेट हो चुकी है, पहले आईडी है फिर नेम है फिर ये है। तो हमें जो डेटा है हमें टेबल के फॉर्म में देखना है, तो ये हम काम कैसे कर सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं, राइट। तो टेबल के फॉर्म में करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसी को टी आर टी डी में बंद कर देना है, बट हमें टेबल को स्टार्ट करना होगा, उसको ऊपर एक फील्ड भी देना है। तो हम आते हैं अपने एच टी एम एल के अंदर, यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं एक टेबल को, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे टेबल आ जाओ, टेबल के अंदर एक टी आर आ जाओ, टी आर। टी आर के अंदर हम टी एच डालेंगे, टी एच के अंदर आईडी नेम ईमेल और फोन नंबर डाल देंगे यहाँ पर। और इस टेबल को ना हम यहाँ पर क्लोज नहीं करेंगे, इस टेबल को हम कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से और आएंगे अपने बॉडी से पहले यहाँ पर लास्ट में, अपने बॉडी के बाद कंट्रोल पी कर देंगे। अब इन सारे डेटा को हमको कहाँ करना है, टेबल के फॉर्म में रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, कि सबसे पहले तो अपने पीएचपी को बंद कर देंगे, और यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे अपने टेबल वाले फॉर्मेट को, और यहाँ पर हम एक टी आर स्टार्ट करेंगे। टी आर के बाद इस टी आर को कर देंगे क्लोज। और ये जो सारा काम हम नीचे वाला कर रहे थे कि डॉलर रो आईडी दे दो, रो के अंदर से मेरे को नेम निकाल करके दे दो, रो के अंदर से मेरे, क्योंकि रो के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, फैच एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में आईडी नेम ईमेल आईडी सब कुछ पड़ा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर देखा तभी तो जबकि रो के अंदर पड़ा हुआ था एसोसिएटिव फॉर्म में। तो मैंने बोला रो के अंदर से आईडी निकाल कर इशू करा दो, रो के अंदर से नेम निकाल करके इशू करा दो और ये करा दो। और इसका काम हमें अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको टेबुलर फॉर्म में कर लिया यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर हमें वापस से पीएचपी को स्टार्ट कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पर पीएचपी बंद किया था। हमने पीएचपी स्टार्ट बंद यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर एचटीएमएल वाला कोड लिखना है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, पीएचपी को ओपन किया, ठीक है, बस सिंपल सी बात यही है। और देखो जब भी मेरे को पीएचपी कोड यहाँ पर लिखना था, तो मैंने वापस पीएचपी को ओपन किया, फिर पीएचपी को क्लोज किया, तब मैंने यहाँ पर पीएचपी का कोड लिखा कि जो तभी चलेगा। ये बात ध्यान रखना कि टेबल जब भी एचटीएमएल के अंदर मेरे को पीएचपी करना है तो पीएचपी को ओपन और क्लोज करना होगा, और जब मेरे को पीएचपी के अंदर एचटीएमएल करना है तो पीएचपी को क्लोज करके अपना एचटीएमएल वाला काम कर लो, फिर पीएचपी को चालू कर दो, वही प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया है। टेबलर फॉर्म में हमें अब देखना है, जाकर के हम इसको करते हैं रिफ्रेश, और ये देखो टेबल फॉर्म में हमें दिखाने लगा, बट हमें टेबल बॉर्डर नहीं दिख रहा है यार। हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, टेबल को जब मैं बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर दे देंगे बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर 1, कंट्रोल और एस अल्टर टैब। अब हम करते हैं इसको रिफ्रेश, वाह वेरी गुड, हमारा पूरा का पूरा डेटा टेबुलर फॉर्म में दिखने लगा। सबसे पहले हमने वेल डम की सहायता से बिल्कुल अजीब सा देखा हमने अपना, उसके बाद मैंने केवल वैल्यू देखा ऐसे ही बिना टेबल फॉर्म में। अब मैंने बहुत अच्छे से टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को देख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया टेबुलर फॉर्म में कैसे डेटा देखेंगे। ये मैंने टीएच और आईडी, ये टीएच के अंदर मैंने देखो दिया है, ताकि आईडी नेम और ये सारा मेरे को यहाँ पर ये देखो जो आईडी नेम और ईमेल दिख रहा है ना, ये किसकी वजह से दिख रहा है, जो कि हमने टीएच का मतलब होता है टेबल की हेडिंग, ये हमारा पूरा क्या है टेबल, ये पूरा हमारा क्या है टेबल, जो कि टेबल टैग से मेरे को मिलेगा। और उस टेबल के अंदर जो पहला रो होगा, ये पहला रो टी आर का मतलब टेबल का रो, टेबल का रो क्लोज। ये देखो, ये यार एचटीएमएल वाली बात है, मैं एचटीएमएल वाली बात क्यों बता रहा हूँ, ये हमारा पहला रो है ना, तो इस पहले रो के अंदर मैंने टीएच दे दिया है, टीएच के अंदर पहले आईडी दिया फिर नेम दिया, तो टीएच के अंदर रो के अंदर मेरा टीएच का वैल्यू दिख रहा है, आईडी नेम ईमेल और पासवर्ड। सेम वैसे यहाँ पर हमने टीडी के लिए टीडी में दे दिया है, तो ये सारी चीजें रिपीट होंगी वाइल लूप की सहायता से, बार बार मेरे को जितना भी डेटा होगा ऑटोमेटिक हमें दिखता जाएगा, सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो तो काफी लंबा हो गया, बट हाँ इन्फॉर्मेटिव था, बहुत जरूरी था इस तरीके से मेरे को करके देखना, ताकि मेरे को पूरा अच्छे से क्लियर हो माइंडसेट कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर नंबर का क्या काम है, काउंट का काम क्या है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये दो तीन क्वेरी आ जाती है तो कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने अलग से दिया कि यार एसक्यूएल है हमारा, एसक्यूएल बाद एसक्यूएल को रिजिट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद हम ये चेक करेंगे, अच्छा हाँ चलो ठीक है, टोटल कितने रिकॉर्ड है हमारे पास, केवल नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताएगा, तो ये बताएगा काउंट हमें 4 रिकॉर्ड है। अब हम उस रिकॉर्ड को चेक कर लेंगे, कहीं जो रिकॉर्ड, कभी कभी हो सकता है कि हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड ही ना हो, तो हमें चेक करना तो जरूरी है ना कि हाँ रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर रिकॉर्ड हमारा 0 से बड़ा होगा तभी मैं ये वाइल लूप को चलाऊंगा, नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, इफ का इल्स पार्ट देना बाकी रहेगा मेरे को, इफ इल्स का यहाँ पर पार्ट देंगे, इल्स बोल देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इल्स यहाँ पर हम बोल देंगे इचो के अंदर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, डन, कंट्रोल एस, वेरी गुड। तो जब भी हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम बोल देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।